अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपनी एक पुरानी नज़म के एक शेर से कर रहा हूँ जो मेरे जहन में अभी आ रहा है। ये पंजाबी की नज़म थी। कम पवन ते वेखी सजना हो जाते ने सारे पासे, नम अखियां ते अथरू मुक जाते ने सारे हासे। बाय द वे, इस शेर का किसी सियासी माहौल से कोई तल्लक नहीं है। परेशान है, अगर परेशान है तो देखें कि परेशानी की वजह क्या है। यकीनन नमाज और कुरान से दूरी, तो इसका भाई ख्याल रखा करें। और एक बात और कि आपको कैसे इल्म हो कि आपकी नमाज, आपने जो नमाज पढ़ी है वो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का शरफ हासिल कर चुकी है। ये बात अगर आप किसी उलमा इकराम से पूछेंगे तो आपको मुदल्लल इसका जवाब देंगे बड़ी तफसील के साथ। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक मुख्तसर सा इसकी एक निशानी बताता हूँ कि आपकी नमाज कबूल हो गई। वो ऐसे है कि अगर आपने एक नमाज तकबीर उला के साथ बाजमात अदा की है और आपको उससे अगली नमाज भी अल्लाह के फजल से बाजमात मिल गई तकबीर उला के साथ, तो समझ लें कि आपकी पहली नमाज जो है वो कबूलियत का शरफ हासिल कर चुकी। अल्लाह अकबर। और ये अभी मैंने एक पंजाबी का शेर आपको सुनाया, तो आज एक पंजाबी की नज़म ही आपको सुनाई जाए। तो अर्ज़ किया है ये, बल्कि हम लोग इस नज़म से अपना जायज़ा भी ले सकते हैं। क्यों करदा है बंदिया हेरा फेरी, क्यों करदा है बंदिया हेरा फेरी, पाए क्यों है तू जग हनेरी, कदी होई है दुनिया किसे दी, छड़ दे हुण तू मेरी मेरी, क्यों करदा है बंदिया हेरा फेरी। धन दौलत दे गुलाम है इत्थे, प्यार दी गल ना समझण तेरी, क्यों करदा है बंदिया हेरा फेरी। सच्चे चढ़ गए सूली उत्ते, सच्चे चढ़ गए सूली उत्ते, झूठ ने सारी राह घेरी, दाल रोटी दे लाले सब नूं, दाल रोटी दे लाले सब नूं, पुट्टो इट भावें जेड़ी, क्यों करदा है तू हेरा फेरी। अगला शेर है, लीडन भरन पड़ोले इत्थे, लीडन भरन पड़ोले इत्थे, मर गई भुखी कौम है तेरी, क्यों करदा है बंदिया हेरा फेरी। नफरत दे विच कुछ नहीं रखिया, पल्ले बन ले गल तू मेरी, क्यों करदा है बंदिया हेरा फेरी, पाई क्यों है जग हनेरी। तो आज के लिए इतना ही। अपना फर्ज अदा करते रहना और खामोश रहना तोहमत का बेहतरीन जवाब है। खुश रहें और सबके लिए आसानियों का सबब बने। अस्सलामु अलैकुम।